10 साल से जो डॉलर रुपए की कीमत थी, डॉलर कहाँ पहुंच गई? 95 पहुंच गई। जब ये मुख्यमंत्री थे तब ये कहते हैं कि जब हमारा डॉलर ये बढ़ता है तो ये हो जाता है। अभी इनकी फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं कि डॉलर इज नॉट, रुपी इज नॉट फॉलिंग, डॉलर इज गेनिंग। तो ये सब फालतू वाली बात करते हैं, तो इनसे समझ नहीं रहा एक्चुअली। इनसे जो फॉरेन एक्सचेंज है और जो रुपये की एक्सचेंज वैल्यू है, अभी देखिए 95 रुपए पहुंच गई है। और जब ये आए थे तब ये करीब था, मैं क्या 52-53 रुपए थे ये था। तो इनसे समझ ही नहीं रहा है, क्या करें। ठीक है, आपका क्या मानना है? अंकल बता रहे हैं कि भाई मोदी जी से देश संभल नहीं रहा है, अब बदलाव की तरफ है। और ये जो गोल्ड वाला जो बयान दिया मोदी जी ने, इस पर आप क्या सोचते कि अभी 1 साल तक गोल्ड मत खरीदे, वर्क फ्रॉम होम करिए, डीजल पेट्रोल की गाड़ियां हैं उनको कम से कम इस्तेमाल करिए, इन सब चीज़ों पे क्या सोचते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं ना जो राजनीतिक दृष्टि से बहुत अच्छी होती हैं, समय के हिसाब से अच्छा होता है, बट हकीकत कुछ और होता है। अब जैसे मोदी जी ने जो बात करी है उसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि मोदी जी ने कहा कि भैया गोल्ड मत खरीदो। तो जो भी फाइनेंस की समझ रखता है, जिसको भी फाइनेंस का पता है, जो दुनिया की मार्केट को ट्रैक करता है, उसको ये पता है कि गोल्ड में जो बुल रन आया था वो ऑलरेडी अब ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां से उसको फटना तय है। तो उनके कहने का मतलब ये था कि आम आदमी अगर गोल्ड 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के ऊपर खरीदेगा और आने वाले कुछ महीनों में जो गोल्ड लाख रुपए का बच जाएगा तो आपका नुकसान ना हो। ये मोदी जी का सोचना है, क्योंकि वो देश के बारे में सोचते हैं, इसलिए उन्होंने कहा। जैसा कि अंकल जी बात कर रहे थे चुनाव आयोग पे, तो उसमें मैं नहीं जाता, मोदी जी पे रहता हूँ। दूसरा, उन्होंने कहा कि तेल गैस की बचत करिए। भाई तेल गैस भी तो इम्पोर्ट होता है। ईरान का जो युद्ध चल रहा है अमेरिका के साथ, अभी तो राउंड 2 होना बाकी है, जिसमें मैंने बहुत पहले बताया था कि भैया ईरान में जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, ईरान की रिफाइनरी जो है वो अमेरिका के हवाले की जाएंगी और मिडिल ईस्ट, पश्चिम एशिया से जो है वो अमेरिका अपना सारा बेस छोड़ के वापस जाएगा। ये होना तय है, 2027-30 तक ये हो जाएगा। लेकिन अगर बीच में युद्ध होता है तो हमारा कतर के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है। तो एक बात बताइए, अगर मेरे को मौका मिल रहा है मैं अपना चीज़ 10 रुपये की 25 रुपये में बेचूं, और आप मेरे को बाउंड किए हुए कि नहीं 10 रुपये का मैं 10 रुपया ही दूंगा लेकिन 15 साल तक दूंगा, तो मेरे को बहाना मिल रहा है मेरी रिफाइनरी जल गई तो मैं तो 25 रुपये की तरफ जाऊंगा। लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट तो कोई करेगा नहीं। तो उस हिसाब से उन्होंने गैस और पेट्रोल के ऊपर बात करी। वर्क फ्रॉम होम, इसके बारे में जो उन्होंने समझाया है उसका मतलब ये है कि देखो, बोलना नहीं चाहिए, बट कोई ना कोई कोविड जैसी महामारी फिर से दस्तक देने वाली है और वो कुछ दिन में आ जाएगी। हकीकत मोदी जी के जो ये पूरा वक्तव्य था उसका, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे आप से 100 गुना आगे है। ठीक है, उनको जियोग्राफी में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल स्तर पे क्या चल रहा है, तमाम चीज़ें क्या चल रहा है। मोदी जी बोल रहे हैं आम पब्लिक से गोल्ड मत खरीदो, ठीक है, लेकिन अपना ट्रेजरी बांड डंप करके गोल्ड खरीद रहे हैं। भारत की आरबीआई जो है अपने डॉलर को हटा के वो गोल्ड खरीद रही है। दुनिया की सारी सेंट्रल बैंक जो है वो गोल्ड खरीद रही हैं। एक बात बताइए, जहां सरकार का पैसा लगा है और जहां आपका पैसा लगा है, सरकार को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो आपका पैसा है, लेकिन आपका हार्ड अर्न मनी जो है वो कहीं मिसयूज ना हो जाए, इसके लिए उन्होंने गोल्ड पे कहा। उन्होंने कहा डेस्टिनेशन वेडिंग बंद कर दीजिए। उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि भारत में शादी करना बंद कर दीजिए, उन्होंने डेस्टिनेशन वेडिंग पे बात करी है। एक बात मान के रखिए, जब क्राइसिस आता है तब आप जहाँ भी होंगे आपके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो अब लोग हमारे यहाँ के डेस्टिनेशन वेडिंग में कहाँ जाते हैं सबसे ज़्यादा? तुर्की ठीक है, फेमस है, तुर्की है, थाईलैंड जाते हैं, हाँ, मलेशिया जाते हाँ, हैं, इंडोनेशिया जाते हैं। ठीक है, सबसे फेमस तुर्की हुआ है आज के डेट में। तुर्की में कितना हमारा इम्पैक्ट निगेटिव पड़ता है तुर्की वालों की नज़र पे, कितना हमारे साथ उन्होंने नुकसान किया, ये तो हमें पता है ना। तो हम क्यों जाएं वहाँ पे? मालदीव था तो मालदीव हम क्यों जाके पैसा दें? हमें तो ये बात समझनी होगी ना कि सारी जिम्मेदारी तो मोदी जी पे नहीं होगी। और मोदी जी ने जो बात कही है उसका सीधा ट्रांसलेशन 2 लाइन में ये है कि तुम्हारी नौकरियां जाने वाली हैं, तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं, इसलिए पहले से पॉवर्टी में रहना सीख लो। मोदी जी के कहने का मतलब ये था। और मोदी जी के जो कहने का मतलब है कि वो आम लोगों के लिए नहीं है, वो उनके लिए है जो डॉलर पे बेस्ड हैं, जो फॉरेन रेमिटेंस पे बेस्ड हैं, जिनकी कंपनियां विदेशियों से डील कर रही हैं, जो आईटी सेक्टर हो गया, बीपीओ हो गया, कॉल सेंटर हो गया, इस तरीके की जो नौकरियां हैं उन पे बहुत बड़ा हिट लगने वाला है। जो मोदी जी ने समझाने की कोशिश करी है कि भैया बात को समझो और सेविंग करना सीख लो ताकि आने वाले समय में आपका भला हो सके। लेकिन अच्छा, इसी पे जो विपक्ष है, जैसे अखिलेश यादव की बयान की बात करें, उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म, संकट इनको याद आ गया। देश में संकट और कोई नहीं है, सबसे बड़ा संकट भाजपा है। क्या सोचते हैं?
पे? भैया देखिए उनका नाम ही अकललेस है। हाँ, ठीक है। अकल हाँ। अच्छा अकल होती तो भाई बना बनाया मुख्यमंत्री का पद मिला था, आज इस तरीके से नहीं होते ना। पूर्ण बहुमत की सरकार मिली थी, ठीक है। बाप का सपोर्ट मिला था। जिसका बाप खुद कह रहा हो कि भैया इसको वोट मत देना, वो मोदी जी को ज्ञान दे रहा है। जिसका बाप ये कह के गया था कि तो आप दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो भाई जो अपने बाप का नहीं हुआ, हाँ। ठीक है, वो यूपी का क्या हो जाएगा। हाँ। इसीलिए मैंने उनका नाम रख दिया था अकललेस है। उनकी बात नहीं करने लायक है, वो छोड़ दीजिए। वो अच्छा ये जितना पूरा जो ये गोल्ड वोल्ड का चल रहा है, इस पे कई लोग डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं, डॉलर रिजर्व की बात कर रहे हैं बेसिकली, कि डॉलर रिजर्व ना खत्म हो जाए हमारे देश से। इस वजह से मोदी जी कह रहे हैं कि थोड़ा कम खर्चा करिए सब चीज़ों पे। भाई मोदी जी तो डॉलर ऑलरेडी रिड्यूस कर चुके हैं, ट्रेजरी बॉन्ड ऑलरेडी रिड्यूस कर चुके हैं। भैया अमेरिका का कर्जा बढ़ चुका है, ठीक है, वो हर 2 महीने में 1 ट्रिलियन ऐड हो रहा है। तो अमेरिका की तो हिस्ट्री है, उन्होंने 3 बार लोगों को उल्लू बनाया है, तो चौथी बार भी बनाएंगे। अब जो लोग अमेरिका पे भरोसा कर रहे हैं कि भाई अमेरिका ऐसा नहीं करेगा, वो उनकी गलती है। मेरा 3 बार का रिकॉर्ड है, आपने 3 बार मेरे को पैसा दिया, मैंने आपको तीनों बार धोखा दिया। चौथी बार आप पैसा दे के मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं आपको पूरा पैसा वापस कर दूंगा, तो भाई आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तो देखिए जियो पॉलिटिक्स में मोदी जी के पास जो इन्फॉर्मेशन वो हमारे पास नहीं हो सकती। हम लोग असेस कर सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं, हम लोग मार्केट देख सकते हैं, सारा कुछ देख सकते हैं, लेकिन उनके पास तो पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन है। अब जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वैसे तो मोदी जी कहेंगे नहीं कि भैया तुम्हारी नौकरी जाने वाली है, तुम्हारे खाने के लाले पड़ने वाले हैं, इसलिए तुम खर्चा करना बंद कर कह दो। रहा है कि बेमतलब का पैनिक क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है मोदी। ये इमोशनल अपील है। मोदी जी कोई अपील कर रहे हैं, आज तक जिन्होंने जितनी अपील की है उसका कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट आया है ना। तब अब ये कांग्रेस का जमाना तो है नहीं कि भैया पैसे पेड़ पे उगते हैं। मिलिट्री वाले के पास, हमारे पास खाने का पैसा नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं कि हम हथियार खरीदें, लेकिन वक्फ बोर्ड को दान करने के लिए पैसा होता है, ठीक है। हमारे पास फाइनेंस की कमी है तो गोल्ड गिरवी रख दो। बहुत दिक्कत है तो 90% से लेके 94% तक टैक्सेशन लगा दो, जब चाइना ग्रोथ कर रहा था। तो ये कांग्रेस का रिकॉर्ड रहा है कि भैया नहीं कुछ है तो जनता का पैसा मांग लो। मोदी जी ने तो आज तक तो नहीं किया ना। ऑयल बॉन्ड कर दो, अरे भाई वो तो रिसेंट उदाहरण है ना। वो तो अभी पूरा हुआ है। देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर दो ऑयल बान के साथ, वो रिसेंट है। लेकिन बीजेपी वालों ने तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं करा। बीजेपी वालों ने ना सोना गिरवी रखा, बीजेपी वालों ने हिंदू न घर वालों से सोना निकाला आज तक देश के नाम पे। लेकिन कांग्रेस वाले तो ये सारा कर चुके हैं। युद्ध हुआ, सब लोगों का सोना निकाला, कहाँ गया आज तक किसी को नहीं पता। इंदिरा गांधी ने जो सोना रिसीव किया था उसकी कोई डिटेल नहीं है, कोई आरटीआई में नहीं मिलती। मनमोहन सिंह 1970 में जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ शुरू हुई थी तब 90% ड्यूटी इनकम टैक्स लगा चुके हैं, 93% इनकम टैक्स लगा चुके हैं। तो देखिए कांग्रेस वालों की बात मत करिए, वो कांग्रेस वो नहीं है जो हुआ करती थी। राहुल गांधी बहुत अच्छे लीडर हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। बट प्रॉब्लम ये है कि वो गलत समय पे गलत जगह पे गलत बात कर जाते हैं। अच्छा ठीक है, गलत जगह पे गलत बात कर देते हैं। अब जैसे उन्होंने कहा कि जलेबी की फैक्ट्री के बारे में, भैया वो जहाँ पे बोले थे वहाँ तो आदमी मोटरसाइकिल से निकलता जलेबी लेके घर आ जाता है 2 मिनट में छनवा के, ठीक है। तो वहाँ ये बात बोलने की क्या जरूरत थी। तुम यही बात अमेरिका में बैठ के किसी यूनिवर्सिटी में बोल रहे होते तो ये बात समझ में आती कि हाँ भाई यहाँ तो जलेबी फ्रोजन मिलती है। तो राहुल गांधी बात सही कह रहे हैं कि इसकी फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए ताकि सस्ता मिल सके, ठीक है। तो राहुल गांधी या हुए अकललेस हुए, इन लोगों की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, छोड़ दीजिए। वर्क फ्रॉम होम तो जाने कब से, जब से कोविड आया तब से चल रहा है, कोई नई बात नहीं है और बहुत सी कंपनियों में चल भी रहा है। तो ये मोदी जी को जो बोला है वर्क फ्रॉम होम करे, कोई नई बात नहीं है, लेकिन वर्क फ्रॉम अच्छी बात है। तो लेकिन वो इंसेंटिव दें, अपनी सरकार में करें, अपने मंत्रियों को बोलें, अपने स्टेट गवर्नमेंट है जहाँ बीजेपी सरकार वहाँ को बोलें, और जो कंपनियां कर रही हैं वर्क फ्रॉम कॉर्पोरेट जो कर रहे हैं उनको आप वो दीजिए, आप टैक्स इंसेंटिव दीजिए, आप कॉर्पोरेट टैक्स में दीजिए। तो इस तरह से करें, ये बोलने से कुछ नहीं होगा। वर्क फ्रॉम होम तो ये 5 साल से चल रहा है, सब जगह चल रहा है, ये तो वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है। सोना चांदी को लेके जो बोला कि अभी 1 साल तक थम के रहिए, कि सोना चांदी अभी मत खरीदिए। ये सोना चांदी, ये जो इनका क्या है कि अभी जो फॉरेन एक्सचेंज की इनको प्राइसेस लग रही आने वाली है, बिकॉज ये जो यूएस से ईरान वार चल रहा है, तो इसको इन्होंने इधर कर दिया। जबकि क्या है कि जो भारत में जो भी शादियां होती हैं, जो एक सामाजिक लोगों के वो हैं, उनपे सोने की ज़रूरत होती है, जो अपनी अपनी हैसियत साफ करता है। तो ये इनके कहने से कोई थोड़ी ना रुक जाएगा। जो सामाजिक हमारी रीतियां हैं, जो सामाजिक परंपराएं हैं, शादी में सोना देना होता है, गिफ्ट देना होता है, तो लोग लेंगे, इनकी बात कोई नहीं मानेगा। अच्छा, जो इस पे विपक्ष है वो ये कह रहा है कि भाई मोदी जी से अब देश नहीं संभाला, मोदी जी को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। देखिए ऐसा है ना, मोदी जी, ये तो बहुत बड़ा हो गया सब्जेक्ट।
अभी क्या है कि ये इन्होंने सारी इंस्टीट्यूशंस को तो कब्जा कर लिया है। इलेक्शन कमीशन हो गया, आपने वेस्ट बंगाल में देख लिया है। पैसा ही इनका इलेक्ट्रल बॉन्ड में कितना पैसा इन्होंने ले लिया। तो ये जो है ना पूरा डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र जो है बेमानी हो गया देश में। ये बात है, बेमान हो गया। बेमानी हो गई जो ये, क्योंकि ये इतना तो पैसा आपके लगाते हिसाब से हैं। कि मोदी जी को छोड़ देनी चाहिए कुर्सी। नहीं मोदी जी को नहीं है, मोदी जी जो ये कर रहे हैं कि इसमें दोनों तरफ का दोष है, विपक्ष का भी दोष है। लेकिन ये जो कर रहे हैं ना, जो इंस्टीट्यूशंस है, सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी है। अच्छा, जुडिशरी भी अब बाइज्ड हो गई है एक तरह से। जुडिशरी देखिए अभी सत्ता, अब क्या पता वो अभी तो उनके ऊपर अब कुछ भी जुडिशरी बोलोगे कंटेम्प्ट की आपकी तलवार लटकी रहती है। लेकिन जो जनता है वो तो सवाल करेगी। अभी आप देखिए 27 लाख उन्होंने कह दिया अगले में दे दो, भाई ये कौन सा मतलब है? पूरे जो न्याय सुप्रीम कोर्ट है वो आखिरी है, आखिरी जनता की है।